कास्ट का लड़का नहीं है। कौन है वो? मुस्लिम है। मुसलमान है। तो मुसलमान से आप प्यार करती हो? जी गुरुजी। कब से कर रही हो? 2 साल हो गया। आप कितने साल की हो? 16। अभी 16 साल की हो, तो 14 साल से प्यार चल रहा है। जी गुरुजी। तो वो लड़का आपको मिलता है? हमारे गांव में चौराहा पड़ता है, वहीं का है। वहीं का है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। अच्छा, तो आप 2 साल से उस लड़के को जानती हो, आप लोग मिलते भी हो? नहीं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ते थे, फिर साथ में मिलते भी हो, आप लोग घूमते फिरते भी हो साथ में? पहले घूमते थे, 1 साल से नहीं जाते, बस बात करते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, ये आपकी उम्र पढ़ने की है कि ये प्यार व्यार करने की है? पढ़ने की। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ। वो लड़का जो है, वो लड़का तो देखो आपको फंसा। वो लड़का कितने साल का है? वो 18 साल का है। हाँ देखो, वो आपसे बड़ा है ना, और वो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को मतलब आपको फंसा करके और वो लव जिहाद करना चाहता है। आपकी माँ बता रही थी कि उसने आपसे पैसे भी मांगे थे लड़के ने। जी गुरुजी। आपने कितने पैसे दिए लड़के को? 29। 29,000। कहाँ से लाए थे 29,000? मम्मी का पैसा चुरा के। आप मम्मी के पैसे चुरा के उस मुसलमान लड़के को दिए। अब जरा सोचिए कि वो मुसलमान लड़के अभी आपसे पैसा मांग रहा है, फिर क्या करेगा? वो लव जिहादी है। लव जिहादी समझते हो? वो प्यार व्यार में आपको फंसा के फिर आपसे शादी करेगा, और शादी करके आपको ले जाके किसी दूसरे देश में या किसी और राज्य में आपको 10 लाख में 5 लाख में बेच देगा। जो आपसे अभी पैसे मांग रहा है, तो कल वो आपको बाजार में बेच ना देगा? भेज देगा। बेच देगा ना। फिर जब आप बेची जाओगी बाजार में, तो वैश्याओं की तरह लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप बाजार में बाजारू कहलाओगी फिर। तो बताओ, आपको ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ना चाहिए? ऐसे प्यार में पड़ना चाहिए? नहीं गुरुजी। तो अब आप उससे बात मत करना। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ, नाम कमाओ अपने माता पिता। आप पढ़ती हो? हाई स्कूल फेल हो गए उसी के चक्कर में। तो अब तुम प्यार करोगी, समय के पहले फेल हो ही जाओगी। तो अब पास हो जाना, मन लगा के पढ़ना, और जल्दी से तुम्हारा विवाह करा देंगे, फिर तुम्हारे माता पिता कराएंगे। ठीक है? अब ना बेटा उससे बात करना। करोगी बात? नहीं। तो ये बताओ कि बात उसने स्टार्ट की थी आपसे कि आपने स्टार्ट की थी? उसने की थी। क्या बोला उसने? हम स्कूल जाते थे तो दोस्त बना, दोस्ती के चलते फिर बात करने लगा। ऐसे ही है, मुसलमान लोग ऐसे ही करते हैं। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, फिर धीरे धीरे शोषण करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका शारीरिक शोषण भी किया उसने? किया है। फिर देखो 18 साल का है और ये लड़की अभी 16 साल की है। अब बताइए, उस लड़के ने इस लड़की का बलात्कार किया कि नहीं? बलात्कार 2 तरह का होता है, मैंने पहले बताया। एक तो जबरदस्ती, और एक माइंड वॉश करके और उसका फिर शोषण कर रहा है। इन लोगों पर केस होना चाहिए, और इन लोगों के प्रति हर बेटी को, बेटा आप जो कर रही हो ना, इसे लव जिहाद कहते हैं। आप जैसी कितनी लड़कियां इस तरह से शोषित हो रही हैं और पहले भी हो चुकी हैं। आप बताओ, और लड़कियों को आप क्या समझाना चाहोगी? वो आपकी तरफ फंसें या बचें? गुरुजी हम ऐसे नहीं थे, अपनी सहेली के साथ रहते थे, वो भी सब मुसलमान लड़के से बात करती थी सब, और हमें भी। तो हम भी वो आपकी सहेली जो थी, वो क्या नाम था उसका? 3 थी सब, आंचल, मुस्कान, ऐसे ही नाम था। तो वो भी उनके चक्कर में पड़ी हैं? हाँ, वो भी बात करती हैं सब। सोचिए ग्राउंड लेवल में किस तरह लव जिहाद घुसा पड़ा है। 16-16, 15-15 साल की लड़कियों को कुछ ज्ञान नहीं होता, तो मुसलमान लोग पहले ही से फंसा के रखते। 15 साल से सोचिए कि शुरू हो गए बुद्धि घुमाने में, और ये 18 साल के होते होते पूरी समर्पित हो जाएगी, और फिर लव जिहाद वहां से चालू होता है। 18 साल के होते भाग जाते हैं शादी करके, और ऐसी लड़कियों को ले जाके दुबई में, कनाडा में इत्यादि देशों में 5 लाख की, 10 लाख की बेच के फिर चले आए, फिर किसी को फंसाया। उनका तो आप जैसी लड़कियों को, 4 लड़कियों को फंसाया और 10-10 लाख को बेचा, 10-10 लाख में, तो 40 लाख तो उसके साल भर में चित्त हो गए।
जी गुरु। सही है गलत है? सही है। अब आपकी 3 लड़कियां और 3 बहनें, मतलब 3 सहेलियां और फंसी हैं। अभी तो हम तीन ही को जानते हैं, पर क्लास में जितना लड़कियां थी सब ना, सब उन्हीं सब से बात करती थी, मुस्लिम लड़के से। देख लो। कौन सा गांव है आपका? भरावटा, जिला देवरिया। देवरिया। तो वहां पे गांव में स्कूल है आपका? नहीं, चौराहे पे है। तो स्कूल जो है वो सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल मुसलमानों का ही तो नहीं है वो? नहीं, हमारे यादव का स्कूल है, हमारे कास्ट का। यादव का? तो भाई यादवों से प्रार्थना है कि आप अपनी बेटियां कहाँ भेज रहे हैं। जब आप स्कूल के सिस्टम को पता है कि सारी लड़कियां मुसलमानों के चक्कर में हैं और देखो इस लड़की का शोषण हो चुका है शारीरिक, तो बताइए ये स्कूल जिम्मेदार है या नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर इन बेटियों का ये बलात्कार है, ये मीठा बलात्कार है या नहीं? ये बलात्कार ही है। गुरुजी ये बोलती है मैं एक बार नहीं हजारों बार कर चुकी हूँ गलत काम उसके साथ। और बेटा और कितनी लड़कियां हैं उसके चक्कर में? 300-400 हैं सब। 300-400 लड़कियां? अभी तो क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हम देखे हैं ना, सब बात करती हैं सब। अच्छा, वो लड़के कितने हैं जिनसे बात होती है? उस क्लास में सब मुस्लिम ही लड़कियां हैं सब। अच्छा, वहाँ मुसलमान ही पढ़ते हैं? हाँ, हिंदू लड़के नहीं हैं? हिंदू है सब, पर ज्यादा नहीं है। हिंदू 10-20 लड़कियों को होंगे फंसाना सब। है तो मुसलमान लड़के पढ़। ये देखिए ये लव जिहाद है। ये एक लड़की आज बात कर रही है, ऐसी तमाम लड़कियां जो 15 साल 14 साल की शोषित हो रही हैं। अभी इसके पहले भी मैं यहाँ बहुत लड़कियां आई, माँ बाप लेकर आते, मैं सबको समझाता हूँ और समझा के इन चीजों से दूर करता हूँ। हजारों लड़कियों को मैं समझा चुका। एक लड़की ये है। मेरी बहन आप बताओ, अब आप बताओ कि जो आपने किया उस लड़के के साथ वो सही था कि गलत था? गलत था। अब आगे ऐसा करोगी? नहीं। अब आपको हिंदू शेरनी बनना है और अपनी तमाम ऐसी हिंदू बेटियों को बचाना है जो ऐसे दलदल में फंस रही हैं। जी गुरु। फंसाना है, बचाना है कि नहीं? बचाना है। तो बेटा आपको बचाना है। जैसे झांसी की रानी ने इस देश की रक्षा के लिए काम किया, ऐसे आपको इन बहनों की आपके जो गांव ग्रामीण क्षेत्र जो है, शहर गांव जो भी है, वहां पे आप अपनी लड़कियों को जागरूक करिए, अपनी बहन बेटियों को कि बेटा मैं फंस चुकी हूँ, आप ना फंसना। जी गुरु। सही है गलत है? सही है। बेटा अब आपको पढ़ लिख के ना बड़ा पद पाना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। आपके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, पढ़ लिख के योग्य बनो। ये लड़के तो चाहते हैं आपका शोषण करना, आप तैयार हो अपना शोषण करवाने के लिए, तो लड़कों की क्या गलती, उसकी क्या है? वो तो जिहादी है, वो तो चाहता ही है ये सब करना। अब बताओ उसमें आपकी गलती है कि उस लड़के की गलती है? मेरी गलती है। फिर जब आप तैयार हैं, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ और बच्चों को बोलो कि बेटा तुम्हारे लड़कियों को सूर्य की तरह बनाओ, कोई आंख उठाकर देख ना सके, जैसे सूर्य को कोई देख नहीं सकता। लड़कियों को सूर्य बनाओ, वरना ऐसी 16 साल। और आजकल ये मैं अभी 1-2 महीने के अंदर कई केस देख चुका कि 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की,